What's up, guys? I hope you are doing well. I am Abhimanyu. Welcome to Study with MR. जी हाँ, आप लोगों ने जो टाइटल पढ़ा है ये बिल्कुल वैसा ही होने वाला है बिकॉज इसके अंदर मैं एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ जिसके अंदर क्लास 11th की जो पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है संविधान वाला उसके सारे चैप्टर्स को मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ 2021 एंड 2022। ठीक है, 2021-22 के सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाऊंगा। ठीक है, और ये जो सिलेबस होगा पूरा का पूरा सीबीएसई के ऊपर बेस्ड है। मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ। ठीक है, अगर बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड या मध्य प्रदेश बोर्ड के अंदर ये चैप्टर है तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर सारी चीजें वही होंगी जो हम यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सो बिना देरी करे चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो सबसे पहले बात ये देख लीजिए जरा, आपके लिए एक मोटिवेशन का पूरा यहाँ पर सोर्स है। ये यही है कि यहाँ पर जो हम सोचते हैं ना बार बार कि कोई काम जो है इम्पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी करने बैठते हो, करते करते 5 या 10 मिनट के अंदर नींद आ जाती है। आती है ना जी, सबको आती है, इवन मेरे को भी आती थी। बट 21 डेज का पूरा खेल है। आप एक बार इसकी पूरी हैबिट बना करके देखिए। कोई भी आदत 21 दिनों के अंदर अंदर चेंज कर दी जा सकती है। कोई भी चेंज जो है लाया जा सकता है। किसी भी न्यू हैबिट को हम जो है अडॉप्ट कर सकते हैं 21 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, तो इनफैक्ट यहाँ कहने का मतलब यही है कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है, हर एक काम पॉसिबल होता है। समझ रहे हैं आप। और दूसरा काम लिखा है कि बोलते हैं ना कि मैं एबल नहीं, मतलब मेरे अंदर तो वो काबिलियत है ही नहीं कि मैं काम नहीं कर सकता, मैं अनेबल हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति हर एक स्टूडेंट एबल होता है कुछ ना कुछ काम करने के लिए। ठीक है, सो अपने आप को कभी भी छोटा महसूस मत कीजिए। अगर आपको पढ़ाई करने में मजबूर मतलब प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट आप 5 दिन पहले दिन जो है आप 5 मिनट पढ़ के देखिए, दूसरे दिन आप जो है 10 मिनट पढ़ के देखिए। ऐसे करते करते जो है टाइम का जो ड्यूरेशन उसको बढ़ाते रहिए। और हाँ, कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर किसी भी दिन एक आध दिन जो है गैप हो जाता है तो ऐसा मत सोचा कीजिए कि मेरा एक दिन नहीं पढ़ा तो मैंने ये गैप हो गया। ये सोचिए कि मैं कंटिन्यूटी में अभी भी हूँ, मैं अभी भी जो है इसको कंटिन्यू जो है रख सकता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो है एक आत्मविश्वास सा बढ़ करके आएगा कि हाँ मैं अभी भी कंटिन्यूटी में हूँ। 21 दिन जैसे मेरे पूरे हो जाएंगे तो मेरी ये हैबिट जो है चेंज होने लग जाएगी। और हाँ, ये साइंटिफिक प्रूवन हैबिट बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आप एक बार खुद एक बार ट्राई करके देखिए। पहले मुझे भी ऐसी कुछ फीलिंग्स होती थी, मतलब पढ़ने बैठते थे तो नींद आ जाती थी। बट जब ये 21 डेज वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे अपनी लाइफ के अंदर तो कोई भी हैबिट चेंज हो सकती है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी करे स्टार्ट करता हूँ ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको लेकर के। तो देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है उसका पूरा इंडेक्स जरा बता देता हूँ कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, और हाँ यहाँ पर जो है 2021 और 22 का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है 2 टॉपिक और ऐड है। उसको भी मैं जो है यहाँ नीचे ऐड करके नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो मुझे ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, 10 से 12 मिनट के तक ही लेके जानी है। ठीक है, तो देखिए जरा आगे करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो आपका होगा कि संविधान का अर्थ क्या होता है। सेकंड टॉपिक होगा कि संविधान सभा का गठन कैसे होता है, मतलब संविधान सभा ने ही जो है संविधान को बनाया था, तो ये कैसे बनाया था, कैसे संविधान सभा का गठन हुआ था, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और तीसरा है आपका उद्देश्य प्रस्तावना। तो फिलहाल के लिए तो मैं इस वाली वीडियो के अंदर ये और ये वाला टॉपिक, 2 टॉपिक है जिसको मैं कवर करने वाला हूँ। बाकी के जो रेस्ट टॉपिक बच जाएंगे उसको मैं पार्ट वाइज जो है लेकर के आता रहूंगा। ठीक है, और हाँ ट्रस्ट मी ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल होने वाली है बिकॉज यहाँ पर मैं आपको एक से एक डीप नॉलेज दूंगा। इनफैक्ट आपके टीचर्स ने भी नहीं बताया हुआ इतनी डीप बताने वाला हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आप सुन लेंगे तो बेटर है आप लोगों के लिए। बिकॉज इससे होगा क्या कि अगर एग्जाम के अंदर कहीं से भी सवाल आ जाता है तो ट्रस्ट में मेरे दोस्तों आप कर पाओगे वो सवाल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला टॉपिक देखते हैं वो क्या है। सबसे पहला टॉपिक है कि संविधान का अर्थ क्या होता है। जो यहाँ लिखा है ना संविधान, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। अगर यहाँ पर मैं एक डेफिनेशन की बात करूँ संविधान की, तो संविधान की एक डेफिनेशन जरा देख लीजिए कैसी है। संविधान एक ऐसे लिखित दस्तावेज हैं जिनके द्वारा किसी देश में शासन चलाया जाता है। जी हाँ, मतलब क्या कि अगर किसी भी देश को शासित रूप से मतलब सही ढंग से अगर उसके ऊपर शासन करना है तो उसके लिए एक हमें कानून की पुस्तक चाहिए होगी, कानून चाहिए होंगे बहुत सारे, और बहुत सारे कानूनों का एक पुस्तक बन जाता है और उसी कानून की पुस्तक को ही हम यहाँ पर
संविधान नाम दे रहे हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, संविधान क्या है, कानून की पुस्तक है और उसी कानून के अकॉर्डिंग जो है पूरे के पूरे देश को सही ढंग से चलाया जाता है। उस कानून की पुस्तक के अंदर सारे के सारे नियम कानून, सरकार की कितनी शक्तियां हैं, ये सारी चीजें, कितने अधिकार है, ये सारी चीजें जो है विस्तार पूर्वक जो है लिखा हुआ होता है संविधान के अंदर। ठीक है, और इनफैक्ट अगर मैं बताऊं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी मेरे ख्याल से ऐसा कोई देश नहीं होगा जो कि बिना संविधान के जो है चलता होगा, क्योंकि संविधान ही एक ऐसा चीज है जहां पर सारे कानून लिखे जाते हैं और उसी संविधान के अकॉर्डिंग जो है वो देश चल रहा होता है। हाँ, उनकी बात अलग है, जो होते हैं ना राजतंत्र वाले, जो खुद ही मतलब एक होता है ना ऑटोक्रेसी वाले बंदे होते हैं, जो जैसे प्रिंस वाले हो गए, सऊदी अरब के अंदर है, वो लोग क्या करते हैं कि वो खुद में ही अपने आप में एक कानून है, वो जो बोलेंगे वही उनका कानून होगा, वही जो है उनके नागरिक जो है फॉलो करते हुए मिलेंगे। तो उनकी बात छोड़ दीजिए, यहाँ पर मैं लिखित दस्तावेजों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका संविधान का पहला डेफिनेशन। अगर आप लोगों को हार्ड लगता है ये वाला डेफिनेशन एग्जाम के अंदर लिखने में, हालांकि इसके रिगार्डिंग जो है 1 या 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर जो सेकंड इसकी डेफिनेशन दे रखी है बहुत ही सिंपल है, आप खुद देख सकते हैं। संविधान नियमों और कानूनों का वह समूह है जिसके द्वारा कोई राज्य शासित होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये चीज बता दी। और यहाँ पर जो एक उदाहरण दे रखा था, आप ही की किताब के अंदर दे रखा है, प्रिंसिपल एंड स्कूल का एक उदाहरण है, आप खुद जाकर के और पढ़िएगा, वहां पर वही बताया गया है कि एक पूरे स्कूल को प्रिंसिपल जो है कैसे चलाया जाता है, इवन प्रिंसिपल का क्या अधिकार है, वो क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें एक कानून के रूप में लिखी होती है। और ऐसे ही कुछ कानून अगर देश के लिए अप्लाई हो तो उसे पूरा हम संविधान कह देते हैं। तो ये सिंपल वर्ड में आपका आप ही की पुस्तक के अंदर जो है लिखा हुआ है एग्जाम्पल, सो दैट मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं। ठीक है, अब जो आपका सेकंड टॉपिक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज बच्चों इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपके 1-1 नंबर के 2-2 नंबर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। और इनफैक्ट मैंने तो बहुत ज्यादा को ये भी देखा है कि वो बिना मतलब रट्टा मार के चलते हो ना आप लोग, तो होता क्या है कि वो नहीं कर पाते, फिर वो भूल जाते हैं एक एक फैक्ट को। तो मैं यहाँ पर आपको रट्टा नहीं मनवाऊंगा, समझाऊंगा एक एक चीज। ठीक है, अब देखिए जरा, जब दुनिया स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो वो तो मैं बहुत ज्यादा पीछे ले गया आपको, मतलब आदि मानव वाली जगह पे, मैं वहां की बात नहीं कर रहा, ये आपके लगभग में जो है 1930 के आसपास बात कर रहा हूँ, 1930-34 के आसपास। यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था कि एम एन रॉय नाम करके एक व्यक्ति थे, मतलब कम्युनिस्ट हैं ये। ठीक है, कम्युनिस्ट क्या होता है ये आपको मैं 12th क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ फोकस कीजिए। ये एम एन रॉय हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहली बार 1934 के अंदर संविधान सभा बनाने का विचार दिया था, आइडिया दिया था। अभी संविधान सभा क्या करेगी, संविधान सभा का बेसिकली काम यही है कि संविधान को बनाना ही इसका जो है काम है। सभा का मतलब क्या होता है, ग्रुप, मतलब कि संविधान को बनाने के लिए इकट्ठा किए हुए जितने भी आदमी हैं, ग्रुप हैं, वो सभी लोग जो है संविधान सभा कहलाएंगे, सारे मेंबर संविधान सभा कहलाएंगे, जो कि संविधान बनाने की प्रक्रिया में भाग लेंगे। ठीक है, ये सिंपल सी चीज हो गई, समझ में आ गई। सबसे पहली बार एम एन रॉय ने 1934 के अंदर ये विचार दिया था, ये आइडिया दिया था संविधान सभा बनाने का। ये याद रख लेना, संविधान बनाने का आइडिया नहीं दिया है, संविधान सभा बनाने का आइडिया दिया है, ये याद रखना। ठीक है, सेकंड चीज, जब एम एन रॉय ने ये विचार दिया था तो इंडियंस में कहीं ना कहीं एक तरफ से होता है ना बिलीव हो जाना, कि विश्वास होने लगना कि हाँ भारत का भी खुद का एक संविधान हो सकता है, भारत भी एक खुद का अपना संविधान बनाएगा। तो ये जो चीजें है ना, ये साफ कब होने लगी भारत के अंदर, ये 1945 के अंदर एक्चुअली में इंग्लैंड के अंदर एक लेबर पार्टी है। एक्चुअली में जो ये लेबर पार्टी है ना, ये जो है मजदूरों की साइड ज्यादा कुछ फोकस करती रहती है। ठीक है, मतलब कि बढ़िया पार्टी है एक तरफ से कह सकते हो, जो कि लेबर के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, उनके अधिकारों के ऊपर ज्यादा बल देती है। ऐसा ही कुछ जो है 1945 के अंदर इंग्लैंड में लेबर पार्टी आई, जीत करके आई सत्ता के अंदर। और जैसे ये जीत करके आई ना, तो मैंने बताया ना ये गरीबों के हित में सोचती है, किसी को अपने अंडर में नहीं रखने की सोचती है, ऐसा कुछ। तो ये जब जीत करके आई तो इससे क्या हुआ कि संविधान सभा बनाने का जो मार्ग है वो खुल गया, जो कि एम एन रॉय ने 1934 के अंदर मांग की थी, एक तरफ से आइडिया दिया था। तो ये उनका जो आइडिया है लेबर पार्टी के आने से एक तरफ से कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर आ रहा था। ठीक है, अब सेकंड चीज देखिए, ये पूरा नजर आ गया पूरा, जैसे ये लेबर पार्टी है तो सबको लगा कि हाँ अब तो संविधान सभा बनेगा इंडिया में, और इंडिया का जो संविधान सभा होगा वो संविधान बनाएगा। ठीक है जी, सोइए मत, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अभी पढ़िए समझिए, नहीं तो पेपर के अंदर भूल जाएंगे ना भाई साहब, तो आगे अगल बगल जो है 1-1 नंबर के लिए वो अंगूठा मार के बोलते हैं ना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पता क्या होगा, ऐसे करते फिरोगे आप लोग।
तो यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सही ढंग से पढ़ लीजिए, आप अभी टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वहां पर बुलेट ये है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है संविधान सभा का गठन किया गया था, और इसके जो संविधान सभा के मेंबर्स थे, कितने लोग थे या कितने सदस्य थे, वो थे 389। ठीक है, 389 नब्बे जो नंबर है, संख्या सदस्यों की वो थी, मतलब कि 389 जो सदस्य हैं वो संविधान सभा में शामिल हुए थे। और संविधान सभा बनाने का जो योजना है वो कौन से योजना के तहत हुआ था, तो ये हुआ था कैबिनेट मिशन योजना। याद रखना, एक होता है कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार क्या हुआ था, या आपसे ये पूछेगा कि माउंट बैटन योजना के अनुसार क्या हुआ था। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना कि 3 जून 1947 में माउंट बैटन योजना आया था, जिसके अनुसार भारत और पाकिस्तान का जो है बंटवारा हुआ था, ठीक है। और एक और चीज और याद रखना, जो कैबिनेट मिशन योजना आया था ये 1946 के आसपास आया था, और जो ये है माउंट बैटन ये 1947 में आया था। तो जब ये 46 में आया था ना ये जो कैबिनेट मिशन योजना, तो इसके अंदर 389 सदस्य थे, जिसके अंदर पाकिस्तान के भी जो लोग हैं वो भी थे इसके अंदर, और इंडिया वाले भी थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही माउंट बैटन योजना आया, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान के जितने भी मेंबर्स 389 में थे, उन्होंने कहा कि हम भाई भारत का संविधान बनाने में क्यों हेल्प करवाएं, हम तो भाई अपना संविधान बनाएंगे ना पाकिस्तान का। तो वो लोग क्या कर गए, इंडिया छोड़ करके चले गए, मतलब कि संविधान सभा में कटौती होगी नंबर की, किनकी, सदस्यों की। सदस्य जो है थोड़े बहुत चले गए पाकिस्तान का संविधान बनाने के लिए। जैसे ही वो संविधान बनाने के लिए, पाकिस्तान का संविधान बनाने के लिए चले गए भारत के संविधान सभा से, तो भारत के अंदर जो संविधान सभा थी उसके जो मेंबर्स बचे वो बचे 299। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये बोल दिया जाता है कि बंटवारे के बाद संविधान सभा के कितने सदस्य थे, तो ये 299 थे, याद रखिएगा, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि संविधान बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहला होता है ना जी, मीटिंग तो हो कहीं ना कहीं। तो सबसे जो पहली बैठक है वो होती है 9 दिसंबर 1946 में। जी हाँ, 1946 में, 49 मत समझ लेना गधो, बहुत बार देखा मैंने बच्चों को कि 49 समझ लेते फिर कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, कैबिनेट मिशन योजना आया तो जो है संविधान सभा बना, और बनने के बाद से उनकी पहली मीटिंग कब होती है, पहली मीटिंग वो होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष क्या हुआ यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए पूरा हॉल है, ठीक है, इस हॉल के अंदर ये सारे के सारे जो है मेंबर्स बैठे हुए हैं 389, ठीक है जी, 389 मेंबर्स बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है किसी कानून को लेकर के, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप खुद जरा सोचो ना कि अगर सारे के सारे व्यक्ति एक साथ बोलने लग जाएंगे तो क्या उनके जो अनमोल विचार हैं या उनके पास जो अनमोल आइडियाज हैं वो क्या हम कभी सुन पाएंगे सही ढंग से। इसलिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है सभापति के रूप में या फिर अध्यक्ष के रूप में, जो कि इन सभी को एक एक करके अलाउ करे कि हाँ आप अपनी बात अब रखिए या अब रखिए, ताकि सभी लोगों को सुनाई दे कि हाँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी बात को जो है समझा जा सके और उसके आइडियाज को रिस्पेक्ट दिया जा सके, ठीक है। तो इसलिए जो है अध्यक्ष बनाया जाए, तो ये मेन काम होता है अध्यक्ष का हमेशा, ठीक है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो पहली बार मीटिंग हुई थी ना, तो उस मीटिंग के अंदर जो है, तो एक्चुअली में ना किसी को इलेक्शन के थ्रू, मतलब चुनाव के थ्रू जो है चुना नहीं गया था अध्यक्ष की पोस्ट के लिए। हालांकि हर जगह अध्यक्ष का जो पोस्ट होता है पहले चुना जाता है इन्हीं लोगों में से, लेकिन इन्हीं लोगों में से 9 दिसंबर 1946 में इनको जो है ऐसे ही मतलब चुन लिया गया। क्यों चुन लिया गया इनको, क्योंकि इस संविधान सभा के अंदर सबसे जो बूढ़े व्यक्ति थे या वृद्ध बोलो व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जी हाँ, एक फ्रांस की एक प्रथा है, फ्रांस है ना, फ्रेंच देश है, वहां की एक प्रथा है कि जो सबसे ज्यादा उम्र में बड़ा होता है तो उसको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पर भी यही सोचा गया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है पूरे संविधान सभा के अंदर, इसलिए इनको जो है एक अंतरिम अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है। अंतरिम का मतलब क्या होता है कि कुछ समय के लिए जो है इसको अध्यक्ष बनाया गया, बाकी जैसे इलेक्शन होगा तो नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, ये सोच करके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। याद रखना जी, डॉक्टर ऐसे लिखेंगे ऐसे, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे कि अंतरिम अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो ये थे। और पहली बैठक कब हुई थी, ये 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, ये भी याद रखना, ठीक है। और जैसे ये 9 दिसंबर 1946 को होती है तो 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी रूप से अध्यक्ष बन जाते हैं। मतलब कि डॉक्टर सच्चिदानंद का जो पोजीशन था, जो उनका सुख था, जो ये मतलब उस सीट के ऊपर बैठ करके ले रहे थे, राजा वाली फीलिंग ले रहे थे, वो फीलिंग जो है दूर कर दी किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है।
कहने का मतलब है कि ये स्थायी जो है अध्यक्ष बन जाते हैं फिर, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को, ये भी याद रखिएगा। अब क्या होता है कि 11 दिसंबर 1946 को ये अध्यक्ष बन जाते हैं, तो 13 दिसंबर 1946 को भी एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, हालांकि हर जगह बताया नहीं जाता है। मैंने इनफैक्ट उद्देश्य प्रस्तावना का एक अलग से टॉपिक भी रखा है, तो उसके अंदर बताना चाहिए था मुझे, बट कोई नहीं, मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ में बता देता हूँ समरी रूप में, कि 13 दिसंबर 1946 में जो है उद्देश्य प्रस्तावना को जो है पेश किया गया था और स्वीकार किया गया था इस उद्देश्य प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा। वो था 22 जनवरी 1947 के अंदर। याद रखना, दोनों ही डिफरेंट क्वेश्चन है। बोला जाएगा कि उद्देश्य प्रस्तावना कब पेश किया गया था, तो वो पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। और इसी उद्देश्य प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया, तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 में। और हाँ, एक और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि जो पूरी संविधान हम बनाने की कोशिश कर रही है, बन करके कब तैयार हुआ, मतलब कि कितना समय लगा इसको बनने में, तो इसको समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। कभी कभी इसको लगभग 3 साल भी बोल दिया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक और चीज है यहाँ पर कि इस संविधान को बनाने में कितनी बार मीटिंग हुई है या कितनी बार बैठकें हुई है, तो ये 166 बार, ये 6 टाइम जो है बैठक हुई थी संविधान सभा, संविधान बनाने के लिए, ठीक है। तो अगला देख लीजिए क्या है कि 26 नवंबर 1949 में संविधान जो है बन करके तैयार हो जाता है या अंगीकृत हो जाता है। अंगीकृत का मतलब है बेसिकली वही होता है तैयार हो जाना, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है कि बच्चों को कंफ्यूजन करने के लिए हिंदी के कुछ थोड़े बहुत शुद्ध वर्ड दे देता है, और हमारे भाई साहब विद्यार्थी लोग तो पता ही है हमको कैसे होते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना आप। वो लोग इतनी ज्यादा शुद्ध हिंदी नहीं जानते, क्योंकि हमारी संस्कृति के अंदर अब इतनी शुद्ध हिंदी नहीं रही है किसी की भी, ठीक है। हर कोई है तू कैसा है, ये कैसा है, बस कैसा है, ऐसे ही सब बात करते हैं, ठीक है। तो उनको भी कुछ पता नहीं होता है शुद्ध हिंदी के बारे में। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि वो लोग इसी तरह के वर्ड यूज करके आप लोगों को कंफ्यूजन में डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अंगीकृत वर्ड यूज कर ले तो समझ जाना कि ये पूछ रहा है कि कब तैयार हुआ था संविधान हमारा बन करके, तो वो हुआ था 26 नवंबर 1949 के अंदर। याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब संविधान बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में, तो 26 जनवरी 1950 में इसको लागू किया गया। ये याद रखिएगा, ठीक है। लागू कब किया गया था संविधान को हमारे पूरे देश के अंदर? ये किया गया था 26 जनवरी 1950 के अंदर। अब एक सवाल आता है कि जब संविधान हमारा बन करके तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो उसी समय लागू कर देना था ना। क्यों मतलब 2 महीने का वेट किया, 2-3 महीनों का वेट किया? वो इसलिए वेट किया क्योंकि 26 जनवरी का जो डेट है वो भारत के इतिहास के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखिए जरा। 26 जनवरी वाले दिन ही 1930 में भारत के अंदर सबसे पहली बार अंग्रेजों से जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की, मतलब कि पूरी तरह से स्वतंत्रता दे दो हमें, ऐसी मांग की गई थी। और इसी दिन 26 जनवरी के ही दिन रावी नदी के तट पर जो है सबसे पहली बार झंडा लहराया गया था। किसका झंडा लहराया गया था? इंडिया का, भारत का जो झंडा है ना, वो लहराया गया था। हालांकि उसके बीच में ऐसे अशोक चक्र नहीं था, वो कुछ चीज वो था, गांधी जी का वो था ना चक्र वाला, वो शायद मेरे ख्याल से था। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, माफी चाहूंगा उसके लिए। तो वैसा कुछ झंडा जो है पहली बार लहराया गया था 26 जनवरी 1930 के अंदर रावी नदी के तट के ऊपर। ये गुजरात के अंदर है, याद रखिएगा। अब अगला देखिए क्या होता है। ये भाई साहब जब पूरा संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ, इसके कितने रुपए लगे, मतलब क्या कितना एक्सपेंडिचर आया इसके अंदर, कितनी लागत आई? ये टोटल खर्चा आया था जी इसका 64 लाख रुपए। कितना आया था? 64 लाख रुपए। ये याद रखिएगा। एक और चीज, ये तो होगी पूरी इंपॉर्टेंट चीज। अब अगला एक और चीज है, वो ये है कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था, तो आपसे एक और सवाल पूछा जाएगा कि कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितने अनुसूचियां थी, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ अनुच्छेद एक तरफ से क्या है। देखिए, जैसे ये हमारा होता है ना चैप्टर एक तरफ से, ठीक है। मान लीजिए कि एक हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो पहला टॉपिक है वो एक तरफ से हो गया तुम्हारा, ये 1 नंबर अनुच्छेद यहाँ आ जाएगा, 2 नंबर अनुच्छेद यहाँ आ जाएगा, 3 नंबर अनुच्छेद यहाँ आ जाएगा, 4 नंबर अनुच्छेद आ जाएगा यहाँ पर। मतलब कि टॉपिक वाइज है जो कि अनुच्छेद के रूप में बांटे गए, और हर एक अनुच्छेद के अंदर, हर एक टॉपिक के अंदर अलग अलग बातें लिखी हुई होती हैं। और इन्हीं अनुच्छेदों को अगर मैं मतलब एक ग्रुप के रूप में बना दूं, मतलब कि 10-15 एक साथ अनुच्छेद आ जाए, तो वो एक तरफ से तुम्हारा पार्ट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मतलब भाग बन जाते हैं। समझ रहे हैं आप?
जैसे होता है ना कि कुछ कुछ टॉपिक को मिला करके एक पूरा चैप्टर बन गया, और उन चैप्टर को मिला करके पूरा तुम्हारा एक भाग बन जाता है। और लास्ट में जो है अनुसूचियां होती है, कि मतलब कि संविधान के अंदर जिन चीजों का जिक्र करना भूल गए हैं या छोड़ दिया है जानबूझ करके, उन सब चीज को लास्ट में कवर अप कर लेते हैं ताकि उनको ना छोड़ा जा सके। ठीक है, तो ये 8 अनुसूचियां थी जो कि भारत के अंदर लगी गई थी, और 22 भाग थे, मतलब कि 395 जो अनुच्छेद हैं ये 22 भागों के अंदर ही बटे हुए थे। मतलब कि ये अनुच्छेद हो गए तो ये भाग 1 हो जाएगा पूरा, ये अनुच्छेद हो गए तो ये भाग 2 हो जाएगा, ऐसे करके ग्रुप बनाया गया था। ठीक है, और एक और चीज है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हो गए हैं, अब कितने भाग हो गए और कितने अनुसूचियां हो गई, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 2020 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपके, कि अनुच्छेद जो है इंडिया के अंदर 470 हो गए हैं लगभग, लगा दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, गूगल से निकाला मैं फिलहाल ये तो। और कितने भाग है, ये है 25 भाग, और कितने अनुसूचियां हैं, ये है 12। ठीक है, तो ये आपका पूरा मेरे ख्याल से यहाँ पर पूरा कवर हो चुका है, और जो नेक्स्ट होगा हमारा वहां पर मैं आपको सारी चीजें बताता फिरूंगा। और हाँ, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। और हाँ, एक और चीज बताना भूल गया मैं आपको, अगर आपको इसी लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसकी पीडीएफ की जो लिंक है मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, और इस चैप्टर का अगर आपको नोट्स चाहिए, जो कि ऑफकोर्स फ्री में अभी प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं, हालांकि इन फ्यूचर होगा कि नहीं होगा वो आप पता कर लीजिएगा, नंबर दे दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को एक्चुअली में टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर ये नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, और ये जो लेक्चर की पीडीएफ है वो भी वहां पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए तो बस इतना ही है। तो ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।